दोस्तों, आपने हनुमान जी के चमत्कार की कई घटनाओं के बारे में अवश्य ही सुना होगा, लेकिन आज हम हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यदि आप भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको भी विश्वास हो जाएगा कि इस संसार में ऐसी विचित्र और बुरी शक्तियाँ मौजूद हैं जो इंसान को हर प्रकार से कष्ट देने का प्रयास करती हैं। प्राचीन लोग मानते थे कि ये बुरी शक्तियाँ चीजों में, वस्तुओं में, तस्वीरों में या पेड़ पौधों में भी अपना असर छोड़ जाती हैं और जो भी इंसान इनकी चपेट में आता है तो उसका जीवन कष्टों से भर जाता है, उसे कई यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यह भी देखा गया है कि ऐसी बुरी शक्तियों के प्रभाव में आने वाला मनुष्य अपने परिवार के लोगों को भी कष्ट पहुंचाता है, किंतु हनुमान जी मनुष्य की इन बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनका ऐसी बुरी शक्तियां कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हैं। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि जो भी इसका पठन करता है भूत प्रेत उसके पास भी नहीं भटकते। आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। पुणे में रहने वाली अंकिता देशमुख को एक ऐसी ही भयानक हकीकत का सामना करना पड़ा था जिसे वह मात्र अंधविश्वास मानती थी। अंकिता को बचपन से ही उसके माँ बाप ने पुणे में पढ़ाई करने के लिए भेजा हुआ था। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के कारण उसका देवी देवताओं पर, भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह इन्हें काल्पनिक मानती थी और क्यों ना मानती। आजकल के कॉन्वेंट स्कूल में विद्यार्थियों को यही सिखाया जाता है। जिन लोगों ने इन बुरी शक्तियों का अपने जीवन में कभी अनुभव भी नहीं किया होता है, उन्हें इन चीजों की असलियत के बारे में क्या पता। गांव में रहने वाले लोगों ने इन चीजों को अपनी आंखों से देखा हुआ होता है और इसीलिए वे इन चीजों पर यकीन करते हैं। अंकिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अंकिता पुणे में पढ़ाई कर रही थी। गांव में उसकी दादी, माँ और पिताजी रहते थे। अंकिता की दादी ने उसके पिताजी को अंकिता को गांव में लाने के लिए सख्त मना किया था। इसके पीछे का कारण केवल उसकी दादी ही जानती थी और उसने मरते दम तक अंकिता को अपने गांव में आने नहीं दिया। लेकिन एक दिन अंकिता की दादी का आकस्मिक देहांत हो गया और अंकिता के पिताजी ने 20 साल की अंकिता को गांव में बुला लिया। अंकिता और उसकी दादी में ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए वह अपनी दादी के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। लेकिन फिर भी अपने वह दादी के रिश्ते के नाते वह गांव में आने के लिए तैयार हो गई और अपने गांव में जाने के लिए उसने पुणे से कोपर गांव की बस पकड़ ली। अंकिता का गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था और वहाँ का वातावरण बहुत ही रमणीय था। अंकिता गांव के इन नजारों को देखकर बहुत ही प्रसन्न थी। गांव में पहुंचने के बाद अंकिता अपनी दादी के घर पर गई, जो बहुत ही पुराना था। इतना बड़ा घर था लेकिन वहां पर 4 ही लोग रहते थे। अंकिता की माँ, पिताजी, दादी और उनकी नौकरानी। लेकिन अब दादी के जाने के बाद उस घर का रूप एकदम से बदल चुका था। कल तक जो हवेली सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई थी वह अचानक से नकारात्मक ऊर्जा से भर चुकी थी। सारे पौधे अचानक से मुरझाने लगे थे, मानो वहां पर ऐसा कुछ था जिसे उसकी दादी इतने दिनों तक रोक के रखी थी। और दादी के जाने के बाद वह बुरी शक्ति आजाद हो गई थी। उसकी दादी का अंतिम संस्कार होने के बाद वह सभी अपने घर पर लौटे और फिर जो उनके साथ हुआ वो अंकिता कभी नहीं भूल सकती। दादी की नौकरानी सब कुछ जानती थी कि उस घर के पास क्या रहता है। एक ऐसी भयानक चीज, एक ऐसा खौफनाक साया जिससे मौत की गंध निकलती थी। ऐसी भयानक चीज का सामना करने की हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं थी सिवाय अंकिता की दादी के। उस रात सभी अपने अपने कमरे में सो रहे थे। अंकिता भी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी हुई थी। तभी उसने घर के बाहर एक बहुत ही अजीब चीज देखी जो परछाई के रूप में उसके घर के बाहर घूम रही थी। थोड़ी ही देर में वह परछाई आकार में बहुत बड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी घर वाले अचानक से जाग गए। अंकिता भी भागती हुई नीचे गई। सभी घर के हॉल में इकट्ठे हो गए और फिर उनकी नौकरानी जोर जोर से रोने लगी।
यही वह बुरा साया है जिसे दादी इतने दिनों से रोक रही थी। आज दादी के जाने के बाद ये आजाद घूम रहा है। एक दादी ही थी, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करके उस चीज को घर से दूर रखती थी। दादी की आवाज में हनुमान चालीसा सुनकर वह साया घर के नीचे के तहखाने में जाकर छुप जाता था और उसकी ऊपर आने की हिम्मत नहीं थी। और अंकिता में हूबहू दादी की छवि ही नजर आती थी। नौकरानी ने अंकिता के हाथों में हनुमान चालीसा दी और उसे पढ़ने को कहा। अंकिता बहुत घबराई हुई थी। जिन चीजों को वो कल तक काल्पनिक मानती थी वह आज उसके सामने खड़ी थी। उसने हनुमान चालीसा हाथ में ली और जोर जोर से पढ़ने लगी। हनुमान चालीसा सुनते ही वह साया जोर जोर से चीखता हुआ तहखाने की ओर भागा और फिर सब कुछ शांत हो गया। हनुमान जी का ऐसा निराला चमत्कार देखकर अंकिता दंग रह गए और तभी से हनुमान जी को सच्चे मन से पूछने लगी। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी हनुमान जी का ऐसा चमत्कार देखा है? तो कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें। धन्यवाद।